आज हम महेंद्र सिंह धोनी जो है उनका एक कोटेशंस पढ़ेंगे और उनको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल किस तरह हुए और उन्होंने कौन कौन से कोर्स अपने मुख से बोले हैं और उसको हम समझेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि हम उसको अपनी लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम सुनते ही हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। मतलब जो लोग उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जो लोग उसे उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर उनके कानों में थोड़ा सा उनका नाम पड़ जाता है ना, तो उनको एक बहुत ही मोटिवेशन आ जाता है। एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि इनका नाम सुनते एक अलग ही फीलिंग आती है, जो कि शायद वही समझ सकता है जो कि महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही अच्छा फ़ैन हो और जो उनसे बहुत ही इंस्पायर होता हो। तो उनके कोटेशंस का जो पहला कोटेशन ये है कि वो कभी भी अपने ऊपर दबाव नहीं महसूस होने देते। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर कहा है कि मैं कभी भी अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं होने देता। ऐसा इसलिए कि जो महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, जब उन्होंने एक इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि सर, आप अपने जब गेम खेलते हैं या कोई भी काम करते तो आप वहाँ पर थोड़ा सा दबाव महसूस नहीं करते, प्रेशर फील क्यों नहीं करते? आप हमेशा, आपका कितना भी अच्छा हो जाए, आप चाहे मैच जीत भी लिया हो, आपने चाहे मैच जीत लिया हो, चाहे मैच हार गया हो, चाहे आपको विकेट मिला हो, चाहे आपका विकेट चला गया हो, आप कभी भी हमेशा कूल डाउन रहते हैं। आप कभी कुछ प्रेशर फील ही नहीं करते। आपके चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ गुस्सा, कुछ दुख या फिर कुछ खुशी आपके चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बोला कि मैं कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करता, मैं कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करता, मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करता, इसीलिए जो मेरा प्रेशर है वो मेरे ऊपर नहीं आता बल्कि गेम के ऊपर रहता है। आप समझ रहे हैं? मतलब कि जब आप कोई भी काम करते हैं और उसके ऊपर आप अपना पूरा फोकस करते हैं, आप कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप प्रोसीजर पे किस तरह ध्यान दे रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अगर ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। कोई इंसान होता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि हमेशा टेंशन में खेलते हैं, हमेशा गुस्से में खेलते हैं। इसी वजह से जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होता है वो रिजल्ट के ऊपर होता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, जीत गया तो बहुत खुशी हो गया, अरे भगवान मुझे जिता दो जिता दो, अरे भगवान अगर मैं हार गया तो मेरे साथ क्या होगा, ऐसा सोचते। पर महेंद्र सिंह धोनी ऐसा नहीं सोचते। वो केवल कोई प्रोसीजर के ऊपर यानी कि गेम के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं गेम के ऊपर फोकस करूंगा तो मेरा रिजल्ट भी बेहतर ही बेहतर आएगा। अगर हम चाहें तो इसी बात को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप कोई काम करते हो, आपने कोई स्टार्ट किया, कुछ स्टार्टअप किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर अपने यूट्यूब पे आपने कोई चैनल स्टार्ट किया। अब आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मुझे फटाफट 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 व्यू दे दो, फटाफट लाइक दे दो, फटाफट सब्सक्राइबर दे दो, ताकि मेरे अकाउंट में फटाफट पैसे आने लगे, मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। या फिर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो फटाफट ऐसे सोचते हैं कि 1-2 महीने में ही जो मेरा जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, वो चल पड़े, बहुत ही आगे निकल जाए। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप यहाँ पर भी अपना रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं, यानी कि रिजल्ट आपका क्या है, जो मोनेटाइज हो रहा है चैनल, वो आपका रिजल्ट है। जो आपको पैसा अकाउंट में आएगा वो आपका रिजल्ट है। आप जो आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ जाएगा, वो आपका रिजल्ट है। और अगर आप ये रिजल्ट की चिंता करेंगे ना, तो आपका जो प्रोसीजर है उसमें आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो प्रोसीजर में जब आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर आएगा। तो रिजल्ट की चिंता मत करिए, बल्कि अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि काम के ऊपर फोकस करने के बाद ही आपका रिजल्ट बेहतर बन सकता है। अगर आप रिजल्ट के बारे में टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, तो उससे आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बनेगा, उससे आपका कुछ भी बेहतर नहीं होगा। बेहतर तब होगा जब आप प्रोसीजर और काम के ऊपर फोकस करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का दूसरा कोटेशन ये है कि आप ऐसे इंसान बनिए ताकि आप लोगों के लिए प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के स्रोत हो। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जीवन में, कोई भी ऐसा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, उसमें ऐसा काम जरूर करना ताकि लोगों को ऐसा प्रेरणा मिले कि आपने किस तरह काम किया। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ अपना जो काम करते हैं कुछ अलग ही अंदाज से करते हैं, जिसके कारण वो एक प्रेरणा बन जाते हैं लोगों के लिए। आप अगर इंजीनियर बन रहे हैं, आप अगर क्रिकेटर बन रहे हैं, अगर कोई प्लेयर बन रहे हैं, तो उसमें ऐसा काम जरूर करो ताकि लोगों के लिए आप एक प्रेरणा बन जाए, कि ताकि लोग जो पीछे वो भी आपको फॉलो करें। समझ में आ रहा है? महेंद्र सिंह धोनी का तीसरा कोटेशन ये है कि जब तक पूर्ण विराम नहीं आता तब तक वाक्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उसी टाइम हम सोचते हैं आगे कुछ नहीं होगा, अब यहीं पर हमारा जो लाइफ है पूरा विराम हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्ण विराम जो है वो हमारा डेथ है, ना कि फेलर्स है। हम अगर फेलर्स को अपना पूर्ण विराम मारेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जो पूर्ण विराम है वो डेथ है, और इसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे फेलर्स आते हैं, उसको आपको टैकल करना है और उसके आगे बढ़ना है। तो महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कहना चाहते हैं कि जो पूर्ण विराम है वो हमारा डेथ है, तो उसके बीच में कोई भी चैलेंज आते हैं, कोई भी फेलर आते हैं, उनको आप हटाइए, वो आपका पूर्ण विराम नहीं है, उसके आगे चलिए और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनिए, ना कि उसके पीछे बैठ जाइए। तो कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में कुछ ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी बुरा काम हो जाता है, उनको कोई नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनके लाइफ में कुछ झगड़े होते हैं, या फिर उनके मन में कुछ चिंता होती है, तो ऐसे सोचते हैं अरे लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गई,
पूरी बर्बाद होगी, मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ रास्ते हैं ही नहीं। पर हमेशा जब आप ऐसे सिचुएशन पे होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर आप उसमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने माइंड में ट्रैप हो जाते हैं उसमें। मतलब अगर आप फिजिकली बाहर से कुछ ट्रैप होते तो आप उसमें आसानी से निकल सकते हैं। आपको अगर फिजिकली किसी ने कमरे में बंद कर दिया हो, किसी जाल में फंसा दिया हो, उससे निकलना बहुत ही आसान होता है। पर जो इंसान माइंड में ट्रैप हो जाता है, माइंड में फंस जाता है, वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सारे फेलियर्स और सारी जो आपके माइंड में फेलियर्स जो अलग अलग चीज़ें, उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि फेलर आपका पूर्ण विराम नहीं है। आपका फेलर आपको और भी मोटिवेट करता है कि आप आगे और किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर फेलर नहीं आएगा ना, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो फेलर जो होता है ना, वो हमारे लिए मोटिवेटिंग होता है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेटिंग साबित होता है, कुछ लोग नहीं। बल्कि अगर सब लोग उसी चीज़ को, फेलियर के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरह मैंने ये काम किया, इसमें मुझे फेलियर महसूस हुआ, अब मैं इस काम को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ ताकि मैं इसके और आगे जा सकूँ। समझ में आ रहा है? महेंद्र सिंह धोनी का चौथा कोटेशन ये है कि एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यानी कि अगर कोई इंसान सपना देखता है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई इंसान सपना देखता है तो उससे वो पूरा नहीं होता। आप सपनों को देखने के लिए सोते हैं, अगर आप सोते रह जाएंगे तो सपने दिखते रहेंगे, सोते रह जाएंगे, आप अपने लेजी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सपने देखते रह जाएंगे। पर अगर आपको आगे कुछ करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी संघर्ष करना पड़ेगा और आपको लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सपने देखने साकार नहीं होते, बल्कि उसके ऊपर कड़ी मेहनत करने से, उसके ऊपर अपना पूरा विश्वास करने से, आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज़ करने में। आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, तभी आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम को होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आपको अगर कोई काम फिक्स कर लेते हैं तो उसमें 3 से 4 साल लगने वाला है। आप फिक्स करके बैठ जाइए, उसमें 3 से 4 साल लगने वाला है। आपको कोई काम 1 साल में, 2 साल में नहीं हो जाएगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो। अगर आप ऐसे मतलब कर रहे हैं कि मुझे एक बार दे देता हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आपका वो काम होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आप एक ट्राई के लिए दे रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर पूरा फुल टाइम देते हैं, आप उसको अपना प्रोफेशन, अपना पैशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो आपके हाथ में आ सकता है, आपकी मुट्ठी में आ सकता है। कम टू फिफ्थ कोटेशन, जो कि अपने बड़ों की सलाह सुने, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें गलत होने का अधिक अनुभव होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी बड़ों की सलाह लेते हैं तो आपको अच्छी बातें बताने से पहले बुरी बातें बताते हैं। मतलब उसका, अगर आप कोई का समझ लो बिजनेस का, उसको प्लस पॉइंट बताने से पहले वो नेगेटिव पॉइंट बताते हैं। आप अगर उनसे कोई सलाह लेते हैं, तो अगर आप कोई भी आपके घर में बड़ा हो, कोई भी आपके कहीं पर भी बड़ा हो, तो अगर आपको उनसे कुछ सलाह लेते हैं कि सर मैं इसमें क्या करूँ, मुझे पता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो आपको प्लस पॉइंट बताने से पहले आपको नेगेटिव पॉइंट बताते हैं कि इसमें बुरा क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अनुभव होता है। अगर वो भले सक्सेसफुल नहीं है, भले उनको समझदारी नहीं है, वो भले कई बातों में सही नहीं होते, पर उन्हें इतना पता होता है कि वो किस पॉइंट में वो गिरे थे और किस पॉइंट में वो उठे थे, उनको इतना जरूर पता होता है। तो उनसे जब आप कोई भी सजेशन लेते हैं तो उनसे सजेशन मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे सजेशन लो कि इसमें मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, प्लस। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो आपको उसका सब प्लस पॉइंट पता होता है, सारे प्लस पॉइंट पता होते हैं कि अगर इसमें जाऊँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसके आगे मैं ये सारा बिजनेस करूँगा, इसके आगे मैं बहुत सारे स्टॉक मार्केट चलाऊँगा, इसके आगे मैं लोगों को इंप्लॉयमेंट दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट पता होते हैं, पर इसी वजह से आप फेल हो जाते हैं। लोगों के फेल का जो कारण होता है ना, वो केवल प्लस पॉइंट को लेकर चलते हैं, नेगेटिव पॉइंट को कभी सोचते ही नहीं। वो क्यों नहीं सोचते नेगेटिव पॉइंट को? अगर आपको मान लो, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली, आपका नेगेटिव पॉइंट तो पता होना चाहिए ना कि अगर उसमें नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। इसी वजह से सुसाइड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें कुछ आगे करने को नहीं मिलता, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको नेगेटिव पॉइंट पता नहीं होता और नेगेटिव पॉइंट अचानक से उनके सामने आ जाता है। तो अगर बड़ों से सलाह लेते हो तो उनसे नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा पूछिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग कहाँ पर गिरते हैं। उठने से ज़्यादा उनको ज़्यादा पता होता है कि लोग कहाँ पर गिरते हैं। समझ में आ रहा है? तो उनसे आप सलाह लीजिए कि सर मैं अब ये काम करने जा रहा हूँ, तो इसमें मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है और मैं इसको अपनी लाइफ में किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन्हें गलत होने का अधिक अनुभव होता है, वो अपनी लाइफ को टोटली एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक्सपीरियंस करते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे, उन्हें बहुत सारे फेलियर्स मिले होंगे, और ऐसे जरूरी नहीं कि वो फेलियर्स के बाद उठे हों। जाहिर सी बात हो, वो मतलब अगर नहीं भी उठे हो, अगर नीचे भी गिरे हो, फिर भी उन्हें उसका अनुभव होता है कि मैंने कहाँ पर ऐसा काम किया था, इसकी वजह से मुझे कहाँ पर फेलियर मिली। कोटेशन ये है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अपनी गलतियों को ना दोहराना और उससे सीखना यह महत्वपूर्ण है। अब जो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, कुछ लोग होते हैं उसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके बैठ जाते हैं,
कुछ आगे करते ही नहीं, कुछ उनका कुछ भी हो गया, अपनी लाइफ में उसी चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं। वो आगे कुछ सोचते ही नहीं कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। आपने बहुत सारे मूवीज़ देखेंगे, बहुत सारी सीरीज़ देखेंगे, और इन सारी चीज़ों को अगर आप हटाकर अपने लाइफ में भी कुछ लोगों को देखते हैं, तो अपनी लाइफ में टोटली हार मान जाते हैं। वो आगे कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा लाइफ में भी खत्म हो गया, मेरा लाइफ में भी कुछ भी नहीं होने वाला, और छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं और कुछ भी नहीं करते। कुछ लोग तो होते ये भी नहीं करते, घर पे खाली चुपचाप बैठे होते हैं, एकदम डिप्रेशन लेवल में चले जाते हैं। तो उनसे बाहर निकलने का जो एक रास्ता है वो यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखो। उनको अगर आप लेके बैठ जाते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप उन्हीं गलतियों से सीख लेते हैं तो उससे आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप उनके पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि आपकी केयर भी नहीं करते। आप उनको कुछ प्रूव करना चाहते हैं जो कि आपके कुछ केयर भी नहीं करते, जो कि आपको मुड़कर देखते भी नहीं, आपको इग्नोर करते हैं, और आप उन्हीं के पीछे भागते हैं और उनको देखते नहीं, जो कि आपके माता-पिता, आपके बहन-भाई हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर कुछ पीर ग्रुप्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप देखते ही नहीं, जो कि आपको बहुत ध्यान देते हैं, जो आपके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। पर आप उनके पीछे भागने के बजाय उसके पीछे भागते हैं, जो कि आपकी केयर भी नहीं करते। क्या फ़ायदा है ऐसे दोस्ती का, जो कि आप उसको दे नहीं रहे, जो कि आपको, जो कि आपसे चाहना चाहता है। डू बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।